हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। जो है वहाँ पे हटा लेती हूँ खटिया। रात में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि मम्मी जी और मेरी बेटी यहीं पे सोती हैं। मेरे घर का सारा फ़ैन भी ख़राब हो गया है इस वजह से। तो यहाँ पे खटिया लगा देते हैं तो हल्की फुल्की हवा आती है। ऐसे तो गर्मी से राहत मिलती नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि रात भर बेचैनी सी रहती है। दिन में भी इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और रात में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है कि कुछ कहना नहीं है। और देख सकते हो उसके बाद हम आ गए, झाड़ू लगा लिए थे पूरे घर में और चाय भी बना लिए थे, क्योंकि चाय बनाने से पहले तो हमारे घर में कोई काम स्टार्ट नहीं होता, आप सबको पता है। तो झाड़ू लगा लिए थे, उसके बाद चाय बना के पी लिए हैं। तो आ गए हैं फिर पूरे घर की लिपाई करने, क्योंकि सुबह सुबह ही ये सारे काम सुबह सुबह ही कर लेने होते हैं तो अच्छे होते हैं। क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा 10 बजे तक ही बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी हो जाती है, एक भी काम करने का मन नहीं करता। और इस टाइम है कि इन सब काम करने से आलस भी भाग जाता है। तो वही थोड़ा बहुत आलस जैसा लग रहा था, लेकिन सोचे नहीं, इस काम को निपटा लेते हैं सुबह सुबह ही। गर्मी के दिनों में तो है ही कि जब रात में अच्छी नींद नहीं आती है गर्मी के कारण, तो सुबह उठने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर सुबह उठ जाए तो यही फ़ायदा होता है कि सारे काम है कि जल्दी निपट जाते हैं और धूप में हमें काम करने की मजबूरी नहीं होती है। तो अभी पूरे घर की लिपाई कर ले रहे हैं, क्योंकि लिपाई करने से है कि घर ठंडा रहता है और सुबह सुबह सोंधी सोंधी खुशबू भी आती है। तो ये हमारा किचन है जहाँ पे हम लिपाई कर देते हैं। 2-3 दिन में ही लिपाई करते रहते हैं और गर्मी के दिनों में तो और भी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उड़ने लगते हैं झाड़ू देने के टाइम। और ये हमारा दूसरा कमरा है दोस्तों, जिसमें आज हम सोए थे, क्योंकि हमारा कमरा में जो है फ़ैन ख़राब हो गया है, इस वजह से आज हम यहीं पे सोए थे। ऐसे तो यहाँ पे गेस्ट लोग सोते हैं। तो अभी हस्बैंड जी सो रहे हैं और बाबू भी सो रहा है, सभी सो रहे हैं घर में। सौम्या भी सो रही है, रात में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी कि सभी सो रहे हैं। बस हम और सासू माँ उठे हैं, क्योंकि हम दोनों को काम होता है ज़्यादा हमारे घर में। हमें घर का काम और मम्मी जी को बाहर गाय का काम होता है, और फिर दरवाजे पे झाड़ू वगैरह लगाना, धोना और दुकान खोलना, ये सारे काम होते हैं। तो इस रूम में हम लिपाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा गेस्ट रूम है, जहाँ पे सभी कोई बाहर से आते हैं तो उनका आना जाना होता है। तो उसके बाद हमारा एक कमरे का लिपाई करना और बाकी रहेगा। तो दूसरे कमरे की भी हमने लिपाई कर दी थी। तो आ गए हैं चूल्हे की लिपाई करने, और सुबह सुबह चूल्हे की लिपाई कर दे तो फिर दिन भर का काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा तो काम होता है किसी भी हाउस वाइफ को तो किचन में ही होता है। तो लिपाई कर लेती हूँ तो सिर्फ बर्तन धुलना बाकी रह जाता है और धूप की भी टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पर हम राख निकाल लेंगे और चूल्हे के पास झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद हम लिपाई करेंगे। और ये थोड़े बहुत रात में बचे हुए जलावन थे, इसको हमने साइड कर दिया है, उसके बाद हम झाड़ू लगा दिए हैं। तो अब चूल्हे की लिपाई कर दे रहे हैं। और उसके बाद हमें नहाना धोना भी फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी के दिन में रात भर इतना परेशान हो रही थी कि सुबह बिना नहाए खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो सोचे कि चलो जल्दी जल्दी से ये सारे काम निपटा लेती हूँ, तो फिर नहाना धोना हमारा हो जाएगा। और अभी बाबू लोग सो रहा है, दोनों बच्चे हमारे सो रहे हैं, तो थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी निपट रहा है। ऐसे तो मेरा बेटा है कि बहुत ही सुबह उठ जाता है, मेरे साथ ही उठ जाता है, लेकिन आज अभी तक सो रहा है। तो तब तक हमारा इधर काम निपट जा रहा है। और फिर मम्मी जी को खेत पे भी जाना है, मूंग तोड़ने का सीज़न चल रहा है। अभी हमारे खेतों में मूंग पक गया है, तो सभी का काम खेतों पे हो गया है। तो इसलिए हमारे घर में थोड़ा सा घर की जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है हमारे ऊपर। तो इसीलिए हम अपना काम सुबह सुबह कर ले रहे हैं, ताकि हम कुछ और काम है उसको भी देख सकें। और हमारा दुकान भी है तो उसको भी संभालना हो जाता है, क्योंकि मम्मी खेतों पे चली जाती हैं, तो फिर बाबू भी है, इस वजह से। तो इधर चूल्हे की हम लिपाई कर लिए हैं और पूरे यहाँ पे पूरा कमरा भी हमारा धूल मिट्टी सा हो गया है। तो पूरे कमरे की भी लिपाई करेंगे, किचन का जो है पूरा लिपाई करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो हम पोछा मार ले रहे हैं।
तो झाड़ू देने के बाद होता है क्या कि पूरा घर में लिपाई कर लो तो उसके बाद पोछा मारना भी ज़रूरी हो जाता है। और दोनों बच्चे यहाँ पे खेलते हैं तो फर्श गंदा रहता है तो कपड़े भी गंदे होते हैं। इस वजह से पोछा तो मैं रोज़ ही यहाँ पे लगाती हूँ और फिर भी गंदे हो जाते हैं। इतना ज़्यादा आना जाना रहता है सभी का कि फिर भी गंदे हो जाते हैं। और हमारा घर खुला में है तो धूल मिट्टी भी थोड़ा सा ज़्यादा उड़ती है। और अभी तो गर्मी का सीज़न है तो आंधी तूफान जैसा हवा चल ही रहा है, गरम गरम हवा चल रही है। हर दोपहर में बहुत ही ज़्यादा गर्म हवाएं चलती है। तो खुला आंगन होने के कारण धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आता है तो पोछा तो मारना रोज़ ही है, लिपाई करे या न करे। और यहाँ पे देख सकते हो हम नहा धो लिए थे और शिवांश को भी नहला दिए थे और शिवांश के पापा भी नहा लिए हैं। सुबह सुबह है कि हमारे घर में सभी का 7 बजे से पहले ही नहाना धोना हो गया है, इतनी गर्मी है इसके कारण। तो बाहर का मौसम देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। शिवांश के पापा यहाँ दुकान की देख रेख कर रहे हैं और बस साथ में बाबू को भी संभाल रहे हैं। वो भी कपड़े नहीं पहने थे, अभी जस्ट नहाए ही थे और मैंने रिकॉर्ड कर लिया। फिर यहाँ पे मैं जलावन ले लेती हूँ चूल्हा जलाने के लिए। तो चूल्हा हम जला लिए हैं और आज खाने में फ्रेंड्स बना रहे हैं दाल चावल और चोखा हमने डाला था, 2-3 आलू हमने डाल दिए थे चोखा के लिए। और उसके बाद ये छोटा छोटा केला है जिसको हम भुजिया बना लेंगे क्योंकि सब्जी लायक नहीं है, थोड़ा सा और रहता पेड़ में तब होता सब्जी लायक। तो समय से पहले ही हमारा केला है जो टूट गया, गिर गया था तूफान आंधी आने की वजह से। हवाएं तेज़ चलती है तो हमारा केला का थाम भी है खेत में गिर गया था। तो घर का ही केला था, मार्केट से नहीं है, इस वजह से छोटा छोटा है और समय से पहले गिर जाने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है। तो इधर हम दाल चावल चढ़ा दिए हैं, उसके बाद हम बना लेंगे भुजिया बना लेंगे। और टाइम लगभग 7:30 हो गए थे मैं चूल्हे जलाते जलाते आज, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। आज थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था, सारे घर की लिपाई वगैरह करके फिर दोनों बच्चों को नहला दी, उसके बाद मैं नहाई तो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो ही गया था। और अब हस्बैंड जी को जल्दी जल्दी ड्यूटी भी चलाना है तो फटाफट से मैं खाना बना रही हूँ। लगभग 1 घंटे में हमारा खाना तैयार करना होता है। यही होता है कि सुबह के कामों में लग जाते हैं तो इधर का काम है थोड़ा सा कि बहुत ही जल्दीबाजी में करनी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं। जो काम हमारा सुबह सुबह निकलता है उसका बहुत ही अच्छा होता है। तो इधर हम दाल उतार दिए हैं, कुकर में दाल बना लेते हैं और टब में हमारा चावल चढ़ा हुआ है। तो चूल्हे पे तो खाना बनने में देरी नहीं लगती है, बहुत ही जल्दी हमारा खाना बन के तैयार होता है। लगभग 1 घंटे में हमारा 2-3 चीज़ें जो कि बन के तैयार हो जाता है खाने में। तो और ये आलू हम दिए थे कुकर में डाल दिए थे उबलने के लिए, तो इसका हम चोखा बना लेंगे क्योंकि हमारे घर में बिहार में तो वैसे भी स्पेशल है दाल चावल चोखा। तो चोखा तो हमारे घर में रोज़ ही लगने होते हैं। और चावल हमारे हो गए हैं तो इधर हम माड़ पसा लेते हैं। हम खाना पीना बनाने के बाद फ्रेंड्स हम थोड़ा सा रेस्ट करने लगे थे क्योंकि थोड़ी सी हमारी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। तो हस्बैंड जी को खाना दे दिए थे और वो तो चले गए थे अपने काम पर, रोज़ ही मार्केट जाना होता है उनको, तो चले गए थे। उसके बाद सभी को खाना दे के हम रेस्ट करने लगे थे क्योंकि थोड़ा सा हमारा तबीयत ख़राब चल रहा था। उसके बाद ये हमने जो धोए थे कपड़े नहलाने के बाद सुबह ही लगभग 7 बजे ही धोए थे, तो वही कपड़े हम पसार ले रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो दोनों मेरे बच्चे कितने प्यार से खेल रहे हैं। ये चीज़ बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। और यहाँ पे दोस्तों मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने। तो सौम्या भी बाबू को खिला रही है क्योंकि मम्मी जी खेत से आई हैं तो थोड़ा सा आराम कर रही हैं। तो सौम्या ही बाबू का देखभाल कर रही है और उसका भी स्कूल का छुट्टी चल रहा है, इसलिए ऐसे तो वो घर पे रहती नहीं है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि स्कूल की छुट्टी और भी बढ़ा दी गई है। हम भी सोच रहे थे कि इतना गर्मी में बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, बस से जाती है तो बस में और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत ही ज़्यादा लू लहर भी चलता है, लेकिन छुट्टी बढ़ा दी गई है। तो वही अभी सौम्या घर पे है तो थोड़ा सा बाबू का देख रेख कर लेती है। तब तक हम इधर बर्तन धुल लेते हैं। तो हमने कढ़ाई में लेप लगाया था और कुकर में भी लेप लगाए थे मिट्टी के,
क्योंकि टब में जिसमें हम चावल चढ़ाते हैं उसमें तो लेप ना भी लगाते हैं, स्टील का बर्तन में लेप ना भी लगाते हैं दोस्तों, तो कोई बात नहीं होता है, छूट जाता है। लेकिन अल्मुनियम का कुकर होता है और कढ़ाई होता है तो लेप लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और हमारे आंगन में बहुत ही तेज़ धूप आ गई है, क्योंकि थोड़ा देर हम रेस्ट करने लगे थे, हमारी तबीयत नहीं अच्छी लग रही थी इस वजह से, इसलिए काम हमारा थोड़ा सा लेट हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियो कैसी लगती है एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।